The topic for today is OPG. ठीक है, आज का टॉपिक है OPG. So there are 3 terms you need to know about OPG. Okay, जो हम रेडियोग्राफ देखते हैं, the radiograph we see. Okay, so what is that? Is it orthopentomogram or orthopentomograph? Can you tell me, anyone? क्या है वो? The X-ray we see. Orthopentomogram. हाँ, Orthopentomogram. ग्राम, yes. And orthopentomograph क्या होता है? It is the machine which takes the orthopentomogram. ठीक है, तो these are the 3 terms. orthopentomogram, ठीक है, is the जो एक्सरे होता है, the image जहाँ पे फॉर्म होता है. Technique is known as orthopentomography and the machine is known as orthopentomograph. So जो टेक्निक होता है उसको ऑर्थोपेंटोमोग्राफी बोलते हैं और मशीन को क्या है, ऑर्थोपेंटोमोग्राफ बोलते हैं. ठीक है, सो जो ऑर्थो का मीनिंग क्या है? ऑर्थो का मीनिंग क्या है? टू अलाइन. ओके, फिर पेन का मतलब क्या है? वाइड. हम जैसे लाइक वी से पेन इंडिया. पेन इंडिया का मतलब क्या है? मीन्स होल ऑफ इंडिया. मतलब एक लाइक समवन विराट कोहली हैज पेन इंडिया फॉलोइंग. ओके, पेन इंडिया फॉलोइंग, उसका मतलब क्या है? मतलब पूरा इंडिया में उसका फॉलोइंग है. तो दैट मीन्स समहाउ इट इज ए सिनोनिम फॉर वाइड. ओके, बहुत बड़ा जगह. सो पेन यहाँ पे मीन्स वाइड. ओके, टोमो मीन्स स्लाइसिंग करना. ठीक है, एंड ग्राफी मीन्स टू राइट. ओके, तो यहाँ पे ऑर्थोपेंटोमोग्राफी में ये 3 सारा वर्ड कैसे यूज होता है? ऑर्थो में हम क्या करते हैं? पहले तो जो एक्सरे होता है उसमें ऑल द टीथ आर अलाइंड और नॉट, ऑर्थो हो गया. ठीक है, पेन ये वाइड है. ठीक है, टोमो स्लाइसेस में लेते हैं, हम स्लाइसेस में लेते हैं. जैसे आपका ये हो गया मैंडिबल. ठीक है, दिस इज द मैंडिबल. ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें? देयर इज ए सेंटर ऑफ रोटेशन. यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन होता है और यहाँ पे इमेज रिसेप्टर होता है. ठीक है, यहाँ पे आपका ट्यूब होता है. देयर इज ए ट्यूब हियर, एक्सरे ट्यूब. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ये इसको स्लाइस लेते हैं. दिस इज हियर एक इमेज लिया, फिर इसको ये आपका जो एक्सरे ट्यूब है इट विल रोटेट दिस साइड एंड दिस विल रोटेट दिस साइड. सो अगेन दिस यहाँ पे एक स्लाइस हो गया. फिर अगेन व्हेन द एक्सरे ट्यूब इज हियर, सोच लो यहाँ पे आ गया. सो अगेन इट विल फॉर्म ए इमेज. इसका एक स्लाइस हो गया. तो ऐसे देयर विल बी मल्टीपल स्लाइसेस. ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्लाइसेस होगा लाइक दैट. तो व्हेन इट इज देयर, जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे स्लाइसेस लेगा. व्हेन इट कम्स दिस साइड सो देयर विल बी स्लाइसेस. सो दैट इज टोमो. ओके, और ग्राफी क्योंकि उसका इमेज हमको मिल रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑर्थोपेंटोमोग्राफी. ओके, सो लेट्स स्टडी द हिस्ट्री. हिस्ट्री में आपका 2 आदमी का नाम आता है. वन इज डॉक्टर एच नुमाटा. नुमाटा नाम सुन के कहाँ से है लग रहा है? हाँ, people can be identified by their name, right? तो ये he is from Japan. Okay, Japan. In 1933 Dr. H. Numata of Japan first to propose the rotational panoramic radiography method. तो उन्होंने सबसे पहले ये panoramic radiography method डिवाइस किया. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? देखो, एक्सरे ट्यूब रखा बाहर पे. ठीक है, और अंदर पे आपका जो रेडियोग्राफ है उसको रखा और एक्सरे ट्यूब को मूव करते गए. ठीक है, तो दिस इज द वे. एंड आई थिंक पेशेंट को भी मूव किया है. पेशेंट इज ओके, व्हाटएवर इट इज. तो ही केप्ट द जो आपका एक्सरे फिल्म है वो माउथ के अंदर रखा. बट इज इट पॉसिबल? इतना बड़ा एक्सरे, इज इट पॉसिबल हम एक्सरे ले सकते हैं क्या? दिस इज द एक्सरे ही गॉट. ओके, सो लेटर देयर वाज अनदर डॉक्टर जिसका नाम था इर्जो वी पेटेरो. proposed experimented in 1948 and demonstrated a slit beam method of panoramic radiography of dental arches. While the patient is moved by means of rotating chair, the exposure was made by a narrow beam of X-rays emitted through a slit collimator.
A separate radiograph was taken for each jaw. The X-ray source was stationary. तो इसमें क्या क्या था, जो नुमाटा ने क्या था, ये एक्सरे सोर्स जो है इसको मूव किया था, ठीक है। पर इसमें क्या किया, जो पेटेरो का था, एक्सरे सोर्स वाज स्टेशनरी, और मैक्सिला और मैंडिबल का अलग अलग से लिया था। ओके, नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ ओपीजी, आप बता सकते हो विदाउट सीइंग दिस, कैन एनीवन टेल, मुझे कुछ इंडिकेशन बताओ। हैव यू एवर सीन लाइक इन योर प्रैक्टिकल यूज, अब जब क्लिनिक्स में थे कहाँ कहाँ पे यूज किया, एनीवन कैन टेल मी फर्स्ट, पहले बताओ। हाँ हाँ बताओ। फ्रैक्चर में यूज करते हैं हम, कोई फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, एक हो गया, हाँ वो तो है, एक हो गया फेवरेबल, एक हो गया अनफेवरेबल। फेवरेबल में आपका क्या आता है, हॉराइजॉन्टली फेवरेबल, वर्टिकली फेवरेबल। अनफेवरेबल में हॉराइजॉन्टली अनफेवरेबल, वर्टिकली अनफेवरेबल। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। फिर और भी अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्या क्लासिफिकेशन होता है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर आपका सिम्फाइसिस फ्रैक्चर। सिम्फाइसिस किसको बोलते हैं, मिडलाइन, हाँ मिडलाइन फ्रैक्चर, ये हो गया आपका मैंडिबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हुआ तो ये इस एरिया पे, तो दिस इज नोन एज सिम्फाइसिस। फिर क्या फ्रैक्चर होता है उसके बाद, सिम्फाइसिस के बाद पैरासिम्फाइसिस। ओके, कहाँ पे होता है पैरासिम्फाइसिस, इट इज इन द कैनाइन रीजन, जो कैनाइन रीजन में होता है उसको पैरासिम्फाइसिस बोलते हैं। फिर और क्या है, सिम्फाइसिस, पैरासिम्फाइसिस, फिर बॉडी फ्रैक्चर, हाँ, फिर एंगल, ओके, फिर कॉन्डाइल, ठीक है। कोरोनॉइड प्रोसेस का भी फ्रैक्चर होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, ओके। तो हम फ्रैक्चर्स को देखने के लिए भी यूज करते हैं, ओके। जैसे फेवरेबल फ्रैक्चर है, अनफेवरेबल फ्रैक्चर है, तो वो सब देखने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, हमने बताया फ्रैक्चर्स, ओके। नंबर 2 बताओ क्या होगा फिर, सिस्ट ट्यूमर्स, हाँ सिस्ट या ट्यूमर्स के बारे में, ओके। देन नेक्स्ट इम्पैक्टेड, हाँ इम्पैक्टेड टीथ, ओके, इम्पैक्टेड टीथ। और किसके बारे में, लेट्स स्टडी इट हियर। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रॉमा, जो हमने बोला फ्रैक्चर वगैरह हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसके बारे में जानने के लिए हम यूज करते हैं ओपीजी। थर्ड मोलर के बारे में, लार्ज लेशन का ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, यू रिमेम्बर, मार्सुपियलाइजेशन, ठीक है। तो टूथ डेवलपमेंट देखने के लिए कि टूथ डेवलपमेंट बच्चा का एक टूथ डेवलपमेंट कितना हुआ है वो देखने के लिए, डेवलपमेंटल एनोमलीज, इंटॉलरेंट टू इंट्राओरल प्रोसीजर, एक पेशेंट है गैग रिफ्लेक्स है, यू नो व्हाट इज गैग रिफ्लेक्स, जो वोमिटिंग आता है उसको अगर उसके माउथ पे कुछ रख देते हो, तो दोज पेशेंट हु आर इंटॉलरेंट टू इंट्राओरल प्रोसीजर वी कैन गिव आपका ओपीजी, हम कर सकते हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन दिस ओपीजी, दैट इज नोन एज फोकल ट्रफ, ओके, और इट इज नोन एज द इमेज लेयर, ओके। सो फोकल ट्रफ क्या होता है, इट इज ए 3D कर्व जोन फॉर्म्ड व्हेन शूटिंग द रेडियोग्राफ, ठीक है। तो ये एक कर्व जोन होता है जो फॉर्म होता है व्हाइल टेकिंग द रेडियोग्राफ। देखो ये एक, दिस इज द, ये अगर मैंडिबल का ले रहे हैं हम, तो दिस इज द फोकल ट्रफ, ओके। और जो सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर में आएगा उसका इमेज अच्छे से फॉर्म होगा, और जो सारा स्ट्रक्चर इसके बाहर में आएगा उसका इमेज अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो 3D कर्व जोन, ये 3D है कि नहीं, 3D लग रहा है, इट इज नॉट 2 डायमेंशनल, राइट, इट इज ए 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका पिक्चर देखो, इट इज 3D, राइट। तो ये 3D कर्व स्ट्रक्चर है, कर्व्ड है, देखो कर्व स्ट्रक्चर है। So formed when shooting the radiograph, all the objects inside the focal trough nicely visualized. So जितना भी structure ये focal trough के अंदर आएगा, those will be nicely visualized, that will be very much मतलब अच्छे से दिखाई देगा। Objects outside the focal trough blurred or magnified or distorted. So जो सारा structure outside the focal trough के बाहर में आएगा, they will be blurred or magnified or distorted. तो वो क्या होगा, ब्लड दिखाई देगा हमको, मैग्नीफाइड दिखाई देगा,
what are the क्या होगा, blurred, magnified or distorted. Okay, these are the three things possible. ठीक है, so this was focal trough. Okay, तो अब हम कैसे लेते हैं, how do we take the radiograph, how do we take the OPG. Okay, तो इसमें क्या करते हैं, whenever we shoot the OPG, ask the patient to stand straight. Okay, फिर Frankfurt plane should be parallel to the floor. तो what is Frankfurt plane, इसको बोलते हैं Frankfurt plane. तो ये आपका फ्लोर के साथ पैरेलल होना पड़ेगा. ठीक है, ट्यूब हेड एंड कैसेट होल्डर रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब है, ट्यूब हेड मतलब जो जहां से एक्सरे निकलता है, दिस इज द जॉ. ठीक है, और ये एक्सरे या कैसेट होल्डर है. ठीक है, तो इफ दिस इज मूविंग दिस साइड, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ये इस तरफ मूव करना पड़ेगा. ओके, सो ऑपोजिट में ट्यूब हेड एंड कैसेट होल्डर रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन इज क्रिएटेड. एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है जहाँ पे एक्सरे आपका, जो एक्सरे क्या करता है, एक्सरे वेल दिस इज मूविंग, देयर इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो जहाँ से आपका टोमोग्राफी फॉर्म होता है, मतलब कट सेक्शन फॉर्म होता है. ओके, सेंटर ऑफ रोटेशन इज क्रिएटेड. सो ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड इमेज रिसेप्टर फॉर्म रियल इमेज. जो सारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ रोटेशन एंड इमेज रिसेप्टर के बीच है, सोचो ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये इमेज रिसेप्टर है, इन दोनों के बीच जितना सारा आया, दे विल फॉर्म रियल इमेजेस. ओके, ऑब्जेक्ट्स लाइंग बिहाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन. तो ऑब्जेक्ट्स लाइंग बिहाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, सर्वाइकल स्पाइन या हायोइड बोन. देखो यहाँ पे दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट, सेंटर ऑफ रोटेशन. इसके बिहाइंड में क्या आया, यहाँ पे सोचो आपका सर्वाइकल स्पाइन है या हायोइड बोन है, तो दैट विल फॉर्म व्हाट, डबल इमेज फॉर्म करेगा. ठीक है, डबल इमेज फॉर्म करेगा. एंड ऑब्जेक्ट्स दैट लाई बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एक्सरे सोर्स, तो उसमें घोस्ट इमेज फॉर्म होगा. ठीक है, तो घोस्ट इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन ऑपोजिट साइड. तो घोस्ट इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड, नॉट ऑन द सेम साइड. जिस तरह से लिए हो उसका ऑपोजिट साइड में फॉर्म होगा. ठीक है, एंड ऑलवेज मैग्निफाइड. तो घोस्ट इमेज इज ऑलवेज मैग्निफाइड. ओके, घोस्ट इमेज हमेशा बड़ा होता है. एंड आर फॉर्म्ड एट हाई लेवल एज कंपेयर टू एक्चुअल लेवल. तो अगर सोचो आपका घोस्ट इमेज एक्चुअली कौन कौन फॉर्म करता है, मैंडिबुलर रेमाई एंड हायोइड बोन. तो मैंडिबुलर रेमा सोचो, ओरिजिनल पोजीशन इसका यहाँ पे है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मैंडिबुलर रेमाई. तो आपको घोस्ट इमेज में कहाँ दिखाई देगा, इट विल बी सीन हियर. Okay, above. Okay, above it will be seen. Okay, so example of anatomic ghost image are mandibular rami and hyoid bone. Okay, artificial ghost image भी होता है. इसीलिए हम लोग जब कोई रेडियोग्राफ लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, you take out your ear rings, nose rings और कोई बोन प्लेट होगा तो उसको रिमूव करने. बोन प्लेट्स अगर इंट्राओरल क्या बोलते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी किया है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिमूव, बट ईयर रिंग, नोज रिंग हम ऑब्वियसली वी कैन रिमूव. ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ ओपीजी किसने दिया था, पेटेरो एंड नुमाटा. ओके, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है. ठीक है, पेटेरो एंड नुमाटा. अब सम विल लर्न सम पोजिशनल एरर्स. ओके, तो इफ पेशेंट इज स्टैंडिंग टू फार बिहाइंड, ओके, आउट ऑफ फोकल ट्रफ, देयर इज मैग्निफिकेशन. ओके, तो अगर पेशेंट ज्यादा टू फार बिहाइंड, इफ द पेशेंट इज स्टैंडिंग टू फार बिहाइंड, ज्यादा पीछे खड़ा रहा तो क्या होगा, it will be out of focal trough and there will be magnification. ठीक है, patient is too close anterior to focal trough, it will be narrowed. Okay, chin is too low, अगर chin को आपने नीचे रख दिया like this तो क्या होगा, exaggerated smile line. मतलब आपको क्या होगा, when chin is low, आप खुद का chin देखो, chin low करके देखो तो क्या होगा, exaggerated smile line, something like this it will form. Okay, so this is chin when आपको chin ज्यादा लो हो गया, and chin is tip too high, अगर chin को ज्यादा high कर दिया तो क्या होगा, inverse smile line. Okay, this is inverse smile line. If patient does not press the tongue against the palate, तो हमको क्या करना है, टंग को पैलेट के साथ लगाना है. Okay, if we don't touch the tongue against the palate, black shadow is formed which obscure the root of maxillary anterior. तो क्या होता है, अगर टंग को पैलेट का साथ नहीं लगाया तो there is black shadow is formed which obscure the root of maxillary
एंटीरियर, तो क्या करता है वो मैक्सिलरी एंटीरियर का रूट को ऑब्स्कर करता है, मतलब दिखने में हमको डिफिकल्टी होता है, ठीक है। सो व्हाई डू वी टेक ओपीजी? ओपीजी का लेने का कारण क्या है? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पेशेंट टू अंडरस्टैंड 16 to 20 take 16 to 22 डिफाइंड पिक्चर्स ऑफ देयर टीथ। अगर हम ओपीजी में एक रेडियोग्राफ में सारा 32 टीथ आ जा रहा है, बट इफ यू वांट टू टेक पेरीएपाइकल रेडियोग्राफ कितना लेना पड़ेगा? 16 to 22, okay? So it is difficult. A panoramic film can be easily understood and helps to explain the diagnosis. This is not much important. The median time required for X-ray estimation. अगर intraoral full mouth लिया तो कितना टाइम लगेगा आपको? 20 मिनट्स लगेगा। अगर बाइट विंग लिया, 2 बाइट विंग लिया, ठीक है, बाइट विंग कितना लेते हैं? ओके, व्हाट एवर इट इज, 2 बाइट विंग्स इफ यू टेक 5 मिनट्स लगेगा, पर पेनोरामिक रेडियोग्राफ लेने से 3 मिनट्स लगेगा आपको। सम पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट इंट्राओरल फिल्म्स, ए गैगर और एन एप्रीहेंसिव पेशेंट, तो कोई पेशेंट आपको इंट्राओरल फिल्म टॉलरेट नहीं कर पाते, क्या होता है? गैगिंग होता है उनको। एंड सम पेशेंट्स आर एप्रीहेंसिव, डर लगता है, तो फॉर देम इट इज बेटर दैट वी गिव देम ओपीजी, ओके। क्विकर डायग्नोस्टिक फॉर एन इमरजेंसी पेशेंट, ओके, तो ये जल्दी भी हो जाता है, ओके। डिसएडवांटेज क्या है? डज नॉट शो फाइन एनाटॉमिकल डिटेल्स। आपका इट इज नॉट, आपको जो आईओपीए में जो क्लैरिटी होगा, इट इज नॉट क्लियर लाइक द आपका दिस इन ओपीजी, ओके। मैग्निफिकेशन होता है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है, ओवरलैप इमेज ऑफ टीथ, हमने घोस्ट इमेज का भी बात किया, एंड इट इज मच एक्सपेंसिव। आपका जो इन आवर हमारे कॉलेज में आरडीसी में 30 रुपीज, लाइक 30 रुपीज लेते हैं ना आईओपीए का, एंड आई थिंक फॉर ओपीजी तो नहीं लेते हैं, बट फॉर सम टाइम दे वर डूइंग, ओके, दे हैव गॉट एक्सरे मशीन आल्सो, ओपीजी मशीन आल्सो, तो कुछ दिनों के लिए लिया था, तो दे वर टेकिंग अराउंड 200, तो व्हेन यू गो आउट आपको अराउंड 600 to 700 लेते हैं, ये 30 रुपीज का 150 लेते हैं, आई थिंक, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओपीजी, ठीक है।